क्वेश्चन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी। करेगा नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये क्यों गलत कर रहे हो? लेक्चर करो एक बार ढंग से दोबारा, या दूसरे लेक्चर नहीं दूसरे लेक्चर ले लो, लेकिन करो उसको ढंग से, गलत है अभी। सिलिकॉन सबसे ज्यादा, फिर ये सही है, सिलिकॉन का साइज सबसे छोटा, उसकी सबसे ज्यादा। फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एक्सेप्शन, मैग्नीशियम में S2 वाला केस आ गया, एल्यूमिनियम में S2P1 है, तो मैग्नीशियम इसीलिए आगे निकला, सबसे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन होता है? ओनली P6, समझे कि नहीं? पहले सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम। अभी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और तुम्हें पता है ये वाले क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, ये तो आते हैं इस टाइप, सही ना? ये करना है। दूसरा चैप्टर कौन सा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मेरे को बताओ, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का फॉर्मूला अलग से बताओ क्या है। टर्म्स एक्सप्लेन करना जरूर। तुम्हारा ऑर्गेनिक छोड़ के एक बार हो गया ना, नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? यही ऑर्गेनिक एनसीईआरटी एक बार लगाओ उसको, तुम विधि दिमाग में रखना, 5 राउंड लगाने 45 करंट करने ही करने, दिमाग में रखना जरूर, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री चाहे बायो ना, सब में ट्राई करो। तो ऑर्गेनिक का भी अपने चैप्टर कौन कौन से करोगे, क्योंकि आज कम करके आए हो। ऑर्गेनिक क्या करोगे पहले? अल्काइलेट से क्या हाइड्रोकार्बन वगैरह, हाइड्रोकार्बन कर ही ले, कर ही लो तुम इसको ना। और एनसीईआरटी बुक ले आना, हाइड्रोकार्बन। जीओसी वगैरह तो सुना चुके हो एक बार? नहीं सुना है? जीओसी से कर लेंगे, जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन, हो पाएगा कि नहीं? ज्यादा है जीओसी, जीओसी पहले भाई मेरा वाला पार्ट कर लो, जीओसी, और फिर उसके बाद आइसोमर्स, और आईपीएसी भी नहीं करेंगे, आईपीएसी प्लस जीओसी कर लो, सफिक्स प्रीफिक्स के आ रहे हैं और बार, तो कर लो आईपीएसी प्लस जीओसी, सही है। मंडे तक है ना टाइम, और ट्राई करना अगर हो सकता है तो आईपीएसी। तू भी कर ले घर, है घर, देखो इधर ये N2 4 अगला 13 का भी पार्ट देखेंगे, एडवांस क्वेश्चन है। आंसर तो स्क्वायर बने, स्क्वायर मेरे को पता नहीं आंसर कितना है, एक बार तू चेक करियो, कंसेप्ट चेक करके देख। इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा 5 और 4, तो यहाँ से केपी डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रेशर सी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 यानी 5, तो 16/5। क्या समझ आ गया इतना? पहला स्टेप समझ आ गया कि नहीं? अब इसने बोला वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड, यही है ना? वॉल्यूम ऑफ वेसल को डबल करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? आधा, प्रेशर आधा हो गया, ये हो गया 2.5, नया प्रेशर हो गया 2.5, ये हो गया 2, आधा हो गया प्रेशर कि नहीं? जब प्रेशर हमने वॉल्यूम डबल किया, प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर कम हुआ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, बढ़ाने से लेसर नंबर मोल्स, और कम करने से टुवर्ड्स लार्जर नंबर। लार्जर नंबर मोल्स कहाँ पे है? यही है ना क्वेश्चन, तो लार्जर नंबर मोल्स कहाँ पे है? और तो इसमें से गया पी, इधर बनेगा 2p, इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या ये बात समझ आ गई? हमने क्या किया? वॉल्यूम को डबल किया, वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर क्या हो गया? कम, प्रेशर आधा हो गया। प्रेशर कम करने से रिएक्शन कहाँ जाती है? टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। लार्जर नंबर मोल्स कहाँ पे है? गैसियस के फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए इसमें से x गया, बना 2x बनेगा, तो ये आ गया। अब के भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 16/5 किसके इक्वल होगा? NO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर यानी 2 + 2p का डिवाइड बाय, क्या समझ आ गया? इससे p निकालना, तो कर लोगे कि नहीं? डाउट तो नहीं कोई? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 14 का ये पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का ये पार्ट है ना, करो ट्राई। क्यों? अच्छा, ठीक है, लंबा नहीं होगा, एक प्रोसेस लंबा नहीं होगा, फिर पॉजिटिव साइड करेगा, बी नेगेटिव आ गया उसका मैग्नीट्यूड नहीं, या फिर जैसा पास से मेरा कुछ क्वेरी करेगा 2.2 + 2 2 - 2 चेंज नहीं होगा।
हाँ। अब वो कौन सा 14 का ये पार्ट है ना? देखिए, देखते हैं। ये क्लास में कराया वो क्वेश्चन इस टाइप का। देखो क्वेश्चन देख लो, कंसेप्ट देखना किसने सही किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ ये। एट ए प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर, यही ना, 5 एटमॉस्फेयर N2O4 इज 20% डिस्ट्रीब्यूटेड। बोलना है प्रेशर कितना होगा जब ये 40% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही ना? तो उसके लिए जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमेशा तुम्हें पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके। तो 1 लिया स्टार्टिंग में, 0 होगा, 1 में से x गया, बनेगा कितना, 2x। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20%। तो 1 माइनस x कितना हो जाएगा, 20/100 यानी 0.2। तो ये आ गया 1 माइनस 0.2, 0.8 आ गया, और x को 0.2 पुट करोगे, ये 0.4 आ गया, टोटल प्रेशर आ गया 1.2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा, इसका मोल्स 0.8 डिवाइड बाय टोटल मोल्स 1.2 इंटू 5। तो ये पार्शियल प्रेशर N2O4 का आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 ये आ जाएगा, इसके मोल्स 0.4 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 5। ये कितना आ गया, 4 2 2 5 10 10/3, और नेक्स्ट 5/3। तो यहां से केपी निकाल लोगे, केपी आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 यानी 10/3 का स्क्वायर अपॉन में 5/3। क्या रहा ये, उल्टा कर दिया, अच्छा हाँ उल्टा कर दिया, 5/3 का स्क्वायर अपॉन में 10/3 आएगा। ये कितना आ रहा है, 5/6, 5/6 ही आ गया। अब उसके बाद इससे बोला कि 40% डिस्ट्रीब्यूशन कौन से प्रेशर पे होगा, निकाल लोगे सेम तरीके से। N2O4 gives to NO2, 1 में से 0.4 गया, बनेगा 2 इंटू 0.4,
ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.8, टोटल मोल्स आ गए कितने 1.4। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 4 कितना हो गया 0.6 डिवाइड बाय 1.4 इंटू पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा 0.8 अपॉन में 1.4 इंटू पी। केपी तुम्हें दे रखा है, फॉर्मूला लगा के निकाल लेना टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे। नए इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा निकाल लोगे कि नहीं इससे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। हमने ये थर्ड क्वेश्चन है जो करवा रहा हूँ इस टाइप का। अगला क्वेश्चन जो IIT एडवांस में आया हुआ वो देखो किससे निकलता है, सेम टाइप क्वेश्चन। ये एडवांस में आया हुआ है, देखो इसका आंसर कौन निकालता है। 14 का बी, हाँ 14 का बी करना है। एक 15 निकाल देता हूँ। 15 नहीं है, सही है, ये भी सही है। 15 का ये तो बता ही दिया। बी पर ये समझ आ गया पूरा क्वेश्चन कि नहीं। इनको रिपीट जरूर करना, नहीं रिपीट करोगे कोई फायदा नहीं होगा फिर वर्कस करने का। रिपीट जरूर करना और एनसीईआरटी क्वेश्चन करके लाने तुम्हें मंडे को। तब मैंने उसकी एनसीईआरटी की थी ना, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना जरूर, क्योंकि ये दोनों एक साथ दे रखे हैं, आयनिक के भी और केमिकल के भी। सॉल्ट अनसॉल्ट दोनों करना जरूर। वो तो दिव्यांश पूर्ति ऐसा क्यों है? हाँ, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है और नीट में भी आ चुका है सेम क्वेश्चन। इससे क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, ये रिएक्शन दे रखी है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसीजन है विच इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू यूनिटी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा केपी एंड टोटल प्रेशर पी एट इक्विलिब्रियम। यही है ना रिलेशन। बहुत सोच समझ के करना। अल्फा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, इन सबको तुम्हें क्या मानना है 1, इसको 1 मानना है। घर में निकाल लिया भैया, क्या निकला बोल। 2 2p अल्फा क्यू इज इक्वल टू, नहीं आएगा आंसर है 2kp बाय p पावर 1/3 अल्फा इज इक्वल टू।
ये निकलना चाहिए, क्योंकि अब इससे जस्ट पीछे क्वेश्चन कराया है, और इसमें तो नेगेटिव ही मानना है। एक मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं, देखो इधर, 2ab 2 गिव्स 2ab+b2 है, वन था, वन था, अल्फा गया, इसमें से बनेगा कितना, अल्फा/2। क्या ये बात समझ आ गई? अल्फा ही मानना है, यहाँ पे 1 - 2 अल्फा मत लिख देना। अगर 2 अल्फा लिखोगे तो मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है तुमने उसको क्या मान लिया, 2 अल्फा, तो तुम्हें 2 अल्फा निकालना है, गलत नहीं है वो, लेकिन तुम्हें निकालना फिर 2 अल्फा हो। इसने क्या बोला है, डिग्री ऑफ डिसीजन कितना बोला हुआ है, अल्फा बोला हुआ है ना, तो अल्फा ही लेना है। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 + अल्फा/2। और अब पार्शियल प्रेशर ऑफ Ab2, ध्यान देना इधर, पार्शियल प्रेशर ऑफ Ab2 क्या होगा, इसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स इनटू पी। इनटू पी क्या है, पी क्या है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पी क्या है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ पी, क्या समझ आ गया, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली पी लिखा, समझ आ गया कि नहीं। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी क्या होगा, इसके मोल्स अल्फा अपॉन में 1 + अल्फा/2 इंटू पी। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ अल्फा पी, क्या समझ आ गया, इसको मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली अल्फा पी। क्लियर है कि नहीं है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू कितना आ जाएगा, अल्फा/2 अपॉन में 1 + अल्फा/2 इंटू पी। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ अल्फा p/2। क्या समझ आ गया, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं है, जहां 1 + अल्फा आ गया, 1 + अल्फा/2 आ गया, 1 - अल्फा आ गया, उसको क्या मान लेना है, वन मान लेना। क्यों मानना है वन, अल्फा इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू यूनिटी। अब केपी का फॉर्मूला देखो, केपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। केपी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एबी का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर। तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का, यानी अल्फा² P² इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2, यानी अल्फा p/2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2, नीचे अपॉन में आएगा ना, अपॉन में नहीं, वैसे ये तो कर दिया, अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, वो है P का स्क्वायर, P² से P² कैंसिल, तो यहाँ गया अल्फा इज इक्वल टू 2kp/p पावर 1/3। क्या समझ आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आ चुका है और IIT एडवांस में भी आ चुका है, इससे जरूर कर लेना तरीके। अल्फा इज इक्वल टू 2kp/p पावर 1/3। और किसी ने निकाला था ये, नहीं, समझ आ गया कि नहीं है। एक अब ये 14 पर कंप्लीट हो चुका है ना, 15 का ए पार्ट एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इसके थ्रू भी। 15 का ए पार्ट, 15 का ए पार्ट, 15 का ए पार्ट कर लो, या फिर चलो यही कर लेना, और एक ट्राई कर लेना, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू ना सिमिलर है बिल्कुल, देखो कर लिया कि नहीं है। तो जो
लेकिन नहीं, मैं पूछता हूँ। चलो कर लिया ट्राई किया, कंसेप्ट ट्राई कर लो, क्वेश्चन में भी होता है कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा उसमें, एक बार कंसेप्ट देख लो बार। देखो उधर क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, 0.15 मोल सीओ लिया, 0.15 मोल लिया सीओ, और इसको 2.5 लीटर के वेसल में लिया 750 गैलन पे, 750 गैलन पे, और उसके बाद क्या किया है, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद 0.08 मोल मिथेनॉल बन गया इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो 8.5 है, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, 8.5 एटमॉस्फेयर। तो मैंने मान लिया एक जो H2 के मोल्स है वो ए मान लिया, एक के तो दे रखे थे 0.15, दूसरे के नहीं दिए थे। तब इसमें से अगर x जाएगा, 0.15 में से x जाएगा, तो a में से गया 2x, बनेगा कितना x, और x की वैल्यू कितनी है इक्विलिब्रियम पे, 0.08, एक्स के लिए 0.08 है, तो वो एक्स को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये a माइनस कितना हो गया 0.16, ये कितना हो जाएगा 0.15 माइनस 0.08, 0.07, ये आ गया, टोटल मोल्स निकाल लिए, वो आ गए a माइनस 0.01, टोटल मोल्स कितने आ गए a माइनस 0.01। अब अप्लाई करेंगे पीवी टू एनआरटी, प्रेशर कितना है 8.5 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 2.5, दिस इज इक्वल टू a माइनस 0.01 r 0.0821 t 750, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू अगर आ गई तो इनिशियल मोल्स ऑफ H2 आ गए कि नहीं, इनिशियल मोल्स ऑफ H2 आ गए। अब a की वैल्यू आने से बाय में तुम कर दो 2.5 लीटर, बाय में कर दो इसको 2.5 लीटर, बाय में 2.5, तो क्या आ गया इससे,
कंसंट्रेशन आ गया तीनों का। जब कंसंट्रेशन आ गया तीनों का, तो उससे केसी निकाल लोगे। क्या आएगा वो, कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का स्क्वायर, निकल जाएगा केसी। और केसी आ गया तो केपी क्या होगा, केसी इंटू आरटी, आरटी की पावर -2, ये आएगा कि नहीं। केसी आ गया, आर तुम्हें पता है T 750 है, निकल जाएगा इससे कि नहीं। तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, केपी निकल जाएगा इससे। अब अगला पार्ट जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं। चलो पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर बता रहा हूँ अगला। यहाँ तक कंसेप्ट नोट कर लो, घर पे निकालना आंसर इसका पूरा, क्वेश्चन थोड़ी जा रहा है चलो। एक एक स्टेप समझ करके ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो तुम। एक एक स्टेप ढंग से समझ के करना बिल्कुल। और ये ऐसे क्वेश्चन 3 4 बार रिपीट नहीं करोगे घर पे तो समझ कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्या इसमें केपी डायरेक्ट निकाल सकते थे। मोल्स आ गए सबके, एक यूनिट निकालने से मोल्स आ गए। मोल्स आ गए तो केपी पार्टिसिपेशन निकल जाएगा सबका। पार्टिसिपेशन गिवन मोल्स बाय टोटल मोल्स इनटू 8.5। इक्विलिब्रियम प्रेशर दे तो रखा है। केपी डायरेक्ट भी निकल सकता था। यहाँ से केसी भी निकल गया, केपी भी निकल गया। तो हर एक चीज सोचनी है इसमें कि कैसे 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 क्वेश्चन होगा। और मंडे को रिपीट करके आना न्यूमेरिकल्स, क्योंकि तुम लोग कर नहीं रहे हो घर पे काम। मंडे को न्यूमेरिकल्स रिपीट करने और एनसीईआरटी क्वेश्चन करके आना है केमिकल के लिए। क्या नोट कर लिया यहाँ तक, नोट कर लिया यहाँ तक। अब इसने बोला फाइनल प्रेशर निकालो अगर कोई रिएक्शन ना हो। कैटलिस्ट डालेंगे, कैटलिस्ट नहीं डाला तो रिएक्शन नहीं होगी, ऐसा बोला इसने। फाइनल प्रेशर इफ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, देखा ना इसने। इफ नो कैटलिस्ट इज एडेड सो दैट रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। अगर रिएक्शन नहीं होगी तो क्या क्या बचेगा, क्या क्या होगा तुम्हारे पास। सिर्फ 0.15 मोल CO और ए बचेगा कि नहीं, यही दोनों तो होंगे। तो इन्हीं के मोल्स की वजह से प्रेशर निकलेगा कि नहीं। तो फॉर्मूला लगा दोगे पी टू आर टी। प्रेशर तुम्हें निकालना है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा 2.5। नंबर ऑफ कितने होंगे, ए प्लस 0.15। ए कहां से निकलेगा, एनआरटी से। ए निकल जाएगा ना ऐसे। तो ए प्लस 0.15 लिख रहा हूं मैं, ए प्लस 0.15। क्या समझ आ गए, इंटू आर टी। इंटू क्या आ जाएगा, आर टी। क्या समझ आ गए, नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन। इंटू आर टी करेंगे, इससे आ जाएगा प्रेशर अगर रिएक्शन नहीं हो रही है। क्वेश्चन हो गए सारे। इस 15 का बी पार्ट तुमने कर रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइमल्टेनियस कर रखा है कि नहीं। अब एक देखना, एक एक क्वेश्चन और अच्छा वाला देख लेता हूँ। हाँ ये देखिए ना, 18 क्वेश्चन यही सही। ये एक क्वेश्चन करो, देखो एक लास्ट क्वेश्चन है। देखो पूरी क्लास में कौन निकालता है, सोच समझ के निकालना, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। सही ना, क्वेश्चन नंबर 18 निकालना है। कितना और भी कुछ दे रखा है।
ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना अप्रोक्सीमेशन के नहीं निकलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के AgCN2 का ना, AgCN2 नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और बोला कि अगर सॉल्यूशन ओरिजिनली है 0.03 मोलर AgNO3, 0.1 मोलर KCN, तो तुम्हें निकालना है कंसंट्रेशन AgCN2 नेगेटिव कितना हुआ, यही है ना क्वेश्चन का, कंसंट्रेशन ऑफ AgCN2 नेगेटिव। सिल्वर आयन का चलो कंसंट्रेशन निकालना, सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, सही ना, इनिशियली कितना है 0.03 मोलर, इक्विलिब्रियम पे निकालना। और तुम्हें ये पता है ये वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी है अभी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक जाएगी कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, ये KD मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कितना है 4 × 10⁻⁹, यानी ये कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूट तो होता ही नहीं बिल्कुल। मैंने क्या माना है, ये बन रहा है, बनेगा तो क्या है, बहुत जल्दी बनेगा कि नहीं, 10 की और 19 है वैल्यू, यानी दोनों रिएक्टेंट लगभग क्या होंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे। लिमिटिंग मेजर वाला कंसेप्ट अप्लाई करो। ये सोचना इस क्वेश्चन को मैंने रिवर्स क्यों माना, इस रिएक्शन का रिवर्स मान के क्यों कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों नहीं कर रहा, मैं रिवर्स से करा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन से को ट्राई करना कि क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ऐसे करो क्यों उसे हाँ पता है मेरे को, वो इससे नहीं हो सकता। और ये तुम देखना नेक्स्ट ईयर जब तुम क्वेश्चन करोगे अच्छे वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन कितने आएंगे, मतलब इसका यूज नहीं कर पाओगे तो 12th वाला क्वेश्चन, 12th क्लास का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं हो पाएगा, इसलिए आने चाहिए जरूरी। हाँ बोल, तू बोल, मेरे को नहीं पता। सही है, इसका सही है, 7.5 इंटू 10⁻18 आंसर है, तूने बोला मेरे को याद आ गया, 7.5 इंटू 10⁻18 आंसर है क्रिश का, बिल्कुल सही। देखो जरा, ये मान लिया मैंने, ये खत्म हो जाएगा कि नहीं पूरा, लिमिटिंग कौन सा होगा, Ag प्लस कि Cn नेगेटिव, Ag प्लस होगा ना लिमिटिंग, इसका एक मूल खत्म होता है तो इसके दो मूल खत्म होते हैं, तो जब ये 0.03 खत्म हो जाएगा तो ये कितना खत्म होगा 0.06, तो बच जाएगा ना 0.04। तो इसको तुम क्या बिल्कुल जीरो मान सकते हो, नहीं, कुछ तो बचेगा ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, रिएक्शन बिल्कुल 100% तो नहीं हुई ना, रिएक्शन मान लो 99.9% हुई है, कुछ तो बचेगा ना, ये मान लो ये ए बच गया, लेकिन इसमें से तुम मानोगे 0.06 जाएगा, क्या ये बात समझ आ रही है पूरी, समझ आ रहा है कि नहीं है, ये पूरा खत्म हो गया ऑलमोस्ट, जो ए है यहाँ पे ये छोटा होगा बड़ा होगा, बहुत ही छोटा, ये बहुत ही छोटा होगा, अभी अभी पता लग जाएगा तुम्हें, जीरो मानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, ए मान लिया कि बच गया, ये बहुत छोटा अमाउंट है, ये एक्चुअल में पूरा खत्म हो चुका है, बनेगा कितना 0.03, तो AgCN2 नेगेटिव कोई पूछता तो आंसर डायरेक्ट अप्लाई, कितना है 0.03। अब इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगा 1/में 4 इंटू 10⁻19, दिस इज इक्वल टू 0.03 अपॉन में ए इंटू 0.04, क्या मैंने सही लिखा कि गलत अभी, स्क्वायर पता भूल जाते हैं इसके अंदर, 10 में से 5 बच्चे स्क्वायर भूल जाएंगे इसके अंदर, स्क्वायर आएगा 0.04 पे कि नहीं, ये जानता है भूल जाता है, ये इस चीज का जरूर जरूर ध्यान रखना, इसलिए पहले फॉर्मूला लिखा करो प्रॉपर। अब यहाँ से तुम सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू आ जाएगी 7.5, इजी कैलकुलेशन है, टफ नहीं है कैलकुलेशन, इंटू का मैंने 80, कैलकुलेशन करो इजी है, तुम्हें खुद लिखेगा कैलकुलेशन बहुत इजी है, ए इंटू 7.5 इंटू का मैंने 80, जरूर रिवाइज कर लो ढंग से। और उल्टे तूने कैसे ऐसे किया है कि उल्टा करके किया है? उसी से निकाला है, कैसे किया तूने? हाँ 0.03 मैंने ये तो दे नहीं रखा ना, ये तो दे ही नहीं रखा, नहीं नहीं AgCN2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन दे रखा है क्या, AgNO3 का दे रखा है ना, तो AgCN2 कैसे बन गया, ये दे रखा है, वैल्यू देखो, एक बार हमारे घर से नजर मार लो जल्दी से, बस हमारे घर से नजर मारना सिर्फ, इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म हो गया, एफ्लोरोसेंट डेलिक्विसेंट डेसिकेंट जो मैंने कराया था रिवाइज किया उसको तो किसी ने, उसको कर लेना रिवाइज जरूर ढंग से, ठीक है।